लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़ेज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, से मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। मॉडल टेस्ट आपके लिए पेश किए जा रहे हैं जिनमें मुस्तनद सवालात के जवाबात मौजूद हैं। जी हाँ, सवालात भी अच्छे और बेहतरीन, बाज़ सवालात ही ऐसे होते हैं मज़ाक़ ख़ेज़ कि पढ़ने से ही लगता है कि इस तरह का सवाल तो कमीशन के पर्चे की सतह का सवाल नहीं हो सकता। तो सवालात का अच्छा होना भी ज़रूरी है और साथ साथ ये कि उन सवालात के जो जवाबात हों वो मुस्तनद ज़राए से हासिल किए गए हैं। तो इन मॉडल टेस्ट जो आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, इनकी ये ख़ासियत है कि इनमें जो भी सवाल आपके लिए पेश किए जाएंगे या पेश किए जा रहे हैं, उनके जवाबात मुख्तलिफ़ तवारीख़ और बेहतरीन मुस्तनद ज़राए से हासिल किए गए हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में टेस्ट नंबर 6 का पार्ट 2, जी हाँ, छठे टेस्ट का दूसरा हिस्सा इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। छठे टेस्ट का पहला हिस्सा जिस वीडियो में पेश किया गया था उसमें सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 25 तक शामिल थे। इस वीडियो में सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 50 तक शामिल हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 26 आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, जो कि एक स्टेटमेंट है, एक राय है। बिलाशुबा हल्का अरबाब ज़ौक़ ने नई नज़्म को फ़रोग़ देने में काबिल क़द्र खिदमात सर अंजाम दी। ये राय किसकी है? किस मुहक्किक ने ये कहा कि बिलाशुबा हल्का अरबाब ज़ौक़ ने नई नज़्म को फ़रोग़ देने में काबिल क़द्र खिदमात सर अंजाम दी? डॉक्टर जमील जालबी ने कहा, डॉक्टर हामिद हसन क़ादरी ने कहा, डॉक्टर अनवर सदीद ने कहा या डॉक्टर सलीम अख्तर ने कहा? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर अनवर सदीद। ये राय, ये ख़याल डॉक्टर अनवर सदीद का है कि बिलाशुबा हल्का अरबाब ज़ौक़ ने नई नज़्म को फ़रोग़ देने में काबिल क़द्र खिदमत सर अंजाम दी। अगला सवाल, मीरा जी इब्तदा में बसंत सहाय के नाम से लिखा करते थे। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि उनका असल नाम क्या था? अहमद शाह, ज़मीर अली, हमीदुद्दीन या सनाउल्लाह डार? दुरुस्त जवाब है सनाउल्लाह डार। सनाउल्लाह डार मीरा जी का असल नाम है। मीरा जी जो नज़्म के हवाले से ख़ासी शोहरत रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, हल्का अरबाब ज़ौक़ का ज़िक्र होगा तो मीरा जी का ज़िक्र लाज़मन होगा। अगला सवाल है, हल्का अरबाब ज़ौक़ के पहले इजलास की सदारत किसने की थी? जो पहला इजलास हुआ था, जैसे तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से हमने पढ़ा है कि तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास, पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। लेकिन हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो पहला इजलास हुआ था उसकी सदारत किसने की थी? ऑप्शन देखिए, शेर मोहम्मद अख्तर, हफीज़ होशियारपुरी, शोहरत बुखारी, सादत हसन मंटू। दुरुस्त जवाब क्या है? हफीज़ होशियारपुरी। हफीज़ होशियारपुरी ने हल्का अरबाब ज़ौक़ के पहले इजलास की सदारत की थी। ठीक है, अगला सवाल एक किताब का नाम है। पूछा जा रहा है कि ये किताब किसकी है। ये मैं गुज़िश्ता वीडियो में इस हवाले से बात कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इस सवाल का जवाब आपको आता होगा। हल्का अरबाब ज़ौक़, तंज़ीम, तहरीक, नज़रिया, ये एक किताब का नाम है, मुस्तनद किताब का नाम है। बड़े बड़े PhD फ़िलोसोफ़र जो हैं, PhD करने वाले, जब इस मौज़ू के हवाले से बात करते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं या किसी तरह की भी समझें कि तहक़ीक़ करते हैं, तो इस किताब का मुताला उनके लिए ज़रूरी होता है। किताब का नाम क्या है? हल्का अरबाब ज़ौक़, तंज़ीम, तहरीक, नज़रिया। किसकी किताब है? यूनुस जावेद, अमजद हुसैन, डॉक्टर हामिद बेग या यूसुफ ज़फ़र? मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये किताब है यूनुस जावेद की। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हल्का अरबाब ज़ौक़ के बारे में आपको पढ़ना है और मुस्तनद पढ़ना है तो यूनुस जावेद की किताब पढ़िए, हल्का अरबाब ज़ौक़, तंज़ीम, तहरीक, नज़रिया। अगला सवाल देखिए, लेकिन अगले सवाल से पहले एक बात आपकी गोशगुजार करता चलूँ कि देखें जी, ये वीडियोस तवील होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अगर आप ये समझें कि ये मेरा अर्निंग का एक तरीका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ, तो मुझे एक बेहतरीन ज़रिया मेरे लिए मौजूद है। मेरा ये वाहिद या बुनियादी ज़रिया नहीं है, ना उर्दू कंटेंट से या किसी भी ज़बान से के कंटेंट से कमाया जाता है। जो यूट्यूब चैनल्स
क्रिएट कर चुके हैं या काम करते हैं उनको पता है कि नाच गानों के चैनल्स कमाते हैं, मुख्तलिफ़ लतीफ़ों के चैनल्स कमाते हैं, लेकिन लेक्चरार उर्दू या किसी तरह के, चलें उर्दू को छोड़ें, अगर इंग्लिश की बात हो या किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, वो कोई साहब सामने आए और कहें कि जनाब मैं इतना कमाता हूँ अपने चैनल से कि मुझे किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, वो कमाते ही बहुत कम है या नहीं कमाते या बहुत कम कमाते हैं। मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं मिला। ये पूरी तफसील बताने की ज़रूरत ये है कि जब आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मैंने उस दिन एक पोस्ट डाली थी तो किसी मोहतरम ने ये कमेंट किया था कि जनाब आप जब भी कोई बात करते हैं तो सब्सक्राइब करने की बात करते हैं, तो जनाब आप क्या चाहते हैं कि क्या बात की जाए। यकीनन एक आप मेहनत पेश करते हैं तो आपकी मेहनत की कामयाबी क्या होती है, जब आप चाहते हैं कि आपको फीडबैक मिले, आपको लोग रिस्पॉन्स करें, ठीक, जो आपकी मेहनत है उस पर कमेंट हो तो मुझे पता चलेगा कि आपने देखा और आपने उस टेस्ट में से या उस कंटेंट में से क्या क्या हासिल किया। या इन तमाम बातों को छोड़ें, सिंपल सी बात है, एक चीज़ हम आपको दे रहे हैं, अपनी मेहनत से जमा की हुई एक चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके बदले में आपसे कहा जा रहा है कि जनाब अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। मुझे हैरत होती है जब मैं यूट्यूब चैनल को देखता हूँ और वहाँ पर मुझे बताया जाता है, क्योंकि एक ऐप होती है यूट्यूब स्टूडियो, उसमें तमाम तफसीलात होती हैं, उसमें मुझे बताया जाता है कि जनाब आपकी वीडियोस को जो आपकी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उन्होंने ज़्यादा देखा, यानी 55% वो देखते हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं हमारे, और 45% वो देखते हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं। सबकी मेहरबानी, सबका शुक्रिया। आप देखते हैं, मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आप तक मयारी चीज़ें पहुँचे, लेकिन अगर आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आएगा तो ज़ाहिर है कि यकतरफ़ा मामला बहुत देर तक नहीं चलता। तो यही है कि कोशिश हम करते हैं, इस कोशिश को मान देना आपका काम होता है। अगर आपको बुरा महसूस होता है, आपको अच्छा नहीं लगता इस तरह कहना, तो बराह करम इस चैनल पर आप चाहें तो ना आएँ, किसी और चैनल पर जाएं जहाँ पर ये ना कहते हो। मुझे तो ऐसा कोई चैनल नहीं मिला जहाँ पर इस तरह की बात ना की जा रही हो, बल्कि ये हक़ है, जो मेहनत करता है वो चाहता है कि उसको रिस्पांस मिले, ये उसका हक़ है। और अगर आप किसी को उसका हक़ नहीं देना चाहते या इस तरह पसंद नहीं करते तो बराह मेहरबानी, और उन साहब ने ये भी लिखा था कि हम किताब में से पढ़ लेंगे, तो बहुत, ये तो बेहतरीन बात है, इससे अच्छी क्या बात है, मुझे बड़ी पसंद आई। तो आप बराह करम किताब से पढ़ें, भले वीडियोस ना देखें, लेकिन जो देख रहे हैं उन पर एक तरह से ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें रिस्पॉन्स करें, क्योंकि आप किसी की मेहनत से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो जब फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो बदले में और कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी तरफ से राय ज़रूर दिया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बताया करें कि आपके फ़ायदे की वीडियो थी या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो किस तरह की होनी चाहिए। मस्बत राय दिया करें। अगर आप मस्बत राय नहीं देंगे तो बहालत मजबूरी में बहुत कम शिकायत करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने इस तरह की राय पढ़ी। बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, लेकिन कोई एक ही ये है ना कि जब चारों तरफ से फूल हों और कहीं से कोई पत्थर आ जाए और बेवजह आ जाए तो आदमी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चलें जी, आप भी खुश रहें, सभी खुश रहें, फूल वाले भी खुश रहें, पत्थरों वाले भी खुश रहें, सारे खुश रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगला सवाल है, हल्का अरबाब ज़ौक़ को फ़िक्री अशात का मौका फ़राहम करने वाले अदबी जरीदे अदबी दुनिया के मदीर कौन थे? हाँ जी, आसान ज़बान में पूछा जा रहा है कि अदबी दुनिया कौन निकाला करते थे, इदारत कौन करते थे? मिर्ज़ा अदीब, मुमताज़ शीरी, डॉक्टर मोहम्मद बाकर, सलाहुद्दीन अहमद। दुरुस्त जवाब है सलाहुद्दीन अहमद। सलाहुद्दीन अहमद मदीर थे रिसाला अदबी दुनिया के। एक और किताब है मीरा जी शख्सियत और फ़न। मीरा जी शख्सियत और फ़न, आपसे पूछा यह जा रहा है कि यह किताब किसकी है, किसने लिखी है? डॉक्टर जमील जालबी, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, डॉक्टर इबादत बरेलवी, डॉक्टर रशीद अमजद। इन चार नामों में से एक नाम है जिसने ये किताब लिखी है। ये बेहतरीन किताब, मीरा जी को समझने के हवाले से बेहतरीन किताब है। ये लिखी है डॉक्टर रशीद अमजद ने। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मीरा जी के हवाले से आपने कोई और किताब पढ़ी है, या जने अगर ये नहीं पता तो मुझे ये बताएं। डॉक्टर रशीद अमजद, इनके हवाले से
जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें सवालात मौजूद हैं। कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चों में इस तरह के सवाल डॉक्टर रशीद अमजद के बारे में आते रहे हैं। तो बताइए, इनकी कोई और किताब पढ़ी है तो नाम बताएं मुझे। एक और स्टेटमेंट है, रुकिए मैं चाय पी लूँ। अच्छा जी, हल्के की रिवायत उसलूब पर बहस करने की है, ख़याल का तजसिया यहाँ नहीं किया जाता। ये शिकायत किस बड़े अफसाना निगार ने की? देखिए, हल्के की रिवायत यानी हल्का अरबाब ज़ौक़ की रिवायत उसलूब पर बहस करने की है, यानी लिखा कैसे गया है इस पर बहस करने की। हल्के की रिवायत उसलूब पर बहस करने की है, ख़याल का तजज़िया यहाँ नहीं किया जाता। ये किसने कहा? असद मोहम्मद ख़ान ने कहा, अनवर सज्जाद ने कहा, इंतज़ार हुसैन ने कहा या कृष्ण चंद्र ने कहा? ये कहा था इंतज़ार हुसैन ने। और अगर आप यूनुस जावेद की किताब हल्का अरबाब ज़ौक़ तंज़ीम तहरीक और नज़रिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंतज़ार हुसैन अलग हो गए थे हल्का अरबाब ज़ौक़ से एक अरसे के लिए। क्यों हुए थे, क्या हालात पैदा हो गए थे, इंतज़ार हुसैन को क्या शिकायत थी, हल्के को उनसे क्या शिकायत थी, ये तमाम चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। या चिरागों का धुआं पढ़िए, जो कि एक तरह से आप बीती है इंतज़ार हुसैन की, उसमें उन्होंने तफसील लिखी है। ठीक है, तो दुरुस्त जवाब है इंतज़ार हुसैन। अगला सवाल देखिए, 1940 में क़य्यूम नज़र के तवस्सुत से किस बड़ी शख्सियत की हल्का अरबाब ज़ौक़ में शमूलियत हुई? नासिर काज़मी, मीरा जी, हफ़ीज़ होशियारपुरी या नसीम हिजाज़ी? दुरुस्त जवाब है मीरा जी। मीरा जी क़य्यूम नज़र के तवस्सुत से 1940 में हल्का अरबाब ज़ौक़ में शामिल हुए। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, राय है, देखिए क्या राय है। इसने अदब को सियासी और अखलाकी आमरियत से निजात दिलाई। किसने? हल्का अरबाब ज़ौक़ ने। अच्छा, हल्का अरबाब ज़ौक़ के बारे में ये राय किसने दी थी? डॉक्टर अनवर सदीद, डॉक्टर हामिद हसन कादरी, डॉक्टर शमीम हनफी या शमसुर रहमान फ़ारूकी ने? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर शमीम हनफी ने। डॉक्टर शमीम हनफी ने कहा था कि हल्का अरबाब ज़ौक़ ने अदब को सियासी और अखलाकी आमरियत से निजात दिलाई। अच्छा, सवाल नंबर 35, 1955 में हल्का अरबाब ज़ौक़ ने कौन सा अहम रिसाला जारी किया था? 1955 में हल्के ने एक बेहतरीन और अहम रिसाला जारी किया था। नाम पूछा जा रहा है रिसाले का, अदब लतीफ़, सुबह बहारा, चहारसू या नई तहरीरें? दुरुस्त जवाब है नई तहरीरें। नई तहरीरें वो रिसाला था जो हल्का अरबाब ज़ौक़ ने जारी किया 1955 में। हल्का अरबाब ज़ौक़ को किस मुहक़्क़िक़ ने तहरीक मानने से इनकार किया है? हल्का अरबाब ज़ौक़ को एक मुहक़्क़िक़ ने कहा कि ये तहरीक नहीं है, ये तहरीक ना थी। ये किसने कहा? डॉक्टर सलीम अख्तर, डॉक्टर अनवर सदीद, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, शौकत सब्ज़वारी? ये कहा था डॉक्टर सलीम अख्तर ने। डॉक्टर सलीम अख्तर ने कहा था कि हल्का अरबाब ज़ौक़ तहरीक नहीं है। अच्छा, मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे किसके तनकीदी मज़ामीन और शेरी तराजुम की किताब है? मशहूर किताब है मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे। बताइए कि ये किसकी किताब है? अब देखें, दो सवालात हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ़ शेरी तराजुम की किताब है, जबकि इसमें तनकीदी मज़ामीन भी शाया हुए थे। नून मीम राशिद, अली सरदार जाफ़री, मीरा जी या इंतज़ार हुसैन? दुरुस्त जवाब है मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे, मीरा जी की किताब है। अच्छा, आजकल रोज़ाना आपके लिए वीडियो अपलोड हो रही है, वो सिर्फ़ हमारे उन तलबा व तालिबात के लिए है, उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असामियाँ आई हैं उसके लिए, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन सवालात, बेहतरीन जवाबात की तलाश में हैं और चाहते हैं कि तैयारी अच्छी होती रहे। मैं कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ़ वीडियोज़ देखें, सिर्फ़ इंटरनेट से पढ़ें। नो,
ये एक ज़रिया है पढ़ने का। उसके अलावा आप तारीख़ कुतुब को लाज़मन देखिए, तारीख़ कुतुब को लाज़मन देखिए। एक दो मारूज़ी किताबों को देखिए, अगर वो किताबें हैं, मेरी इस जुमले को समझिएगा, अगर वो किताबें हैं। आजकल हर किसी का दावा ये है कि उस जैसी किताब किसी ने नहीं लिखी, उस जैसा काम जो उन्होंने मारूज़ी तर्ज़ का किया होता है वो किसने नहीं किया। चलें जी, दावा है तो उस दावे को देखने के लिए किताब को देखना पड़ेगा, फिर जाके पता चलेगा कि वो किताब है, या जिसे अंग्रेज़ी में गाइड कहते हैं वो है। गाइड लफ्ज़ का मतलब बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम उर्दू में जो जिस तरह के गाइड्स हमने देखी हैं तो फिर मतलब हमारे लिए खासा तशवीशनाक हो जाता है। चलिए, तो कोई मारूज़ी अगर आप देख रहे हैं तो फिर सवालात उसमें से देखें और जवाबात आप तवारीख़ में से ढूँढें। मैं जब तैयारी करता था लेक्चरशिप की, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में मुझे कामयाबी मिली और बेहतरीन तरीके से जो तैयारी का सिलसिला था वो अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन उसके बाद भी हमारी तैयारी चलती रही और आज भी चल रही है। आज भी मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ साथ। तो ऐसा नहीं है कि जब आप लेक्चरार हो जाएं या प्रोफेसर हो जाएं उसके बाद आपका पढ़ने से ताल्लुक़। इस तरह की वीडियोस बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साथ मैं भी पढ़ता रहूँ, अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने मज़मून के साथ मेरा ताल्लुक़ रहे। ठीक है जी। तो अगला सवाल देखिए, कौन से बड़े अफसानानिगार बाकायदा हल्के का हिस्सा रहे? कौन से बड़े अफसानानिगार हल्का अरबाब ज़ौक़ का बाकायदा हिस्सा रहे? सादत हसन मंटो, बलवंत सिंह, अहमद नदीम कासमी, ग़ुलाम अब्बास। दुरुस्त जवाब है जी सादत हसन मंटो बाकायदा हल्के का हिस्सा रहे थे। किस शायर की कोशिशों से हल्के में तनकीदी शेरी नशस्तों का आगाज़ हुआ? क्योंकि हल्के का जो पहला इजलास था उसमें अफसाना पढ़ा गया था। तो कौन से शायर थे जिनकी कोशिशों से हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलासों में तनकीदी शेरी नशस्तों का भी आगाज़ हुआ? मुनीर नियाज़ी थे वो शायर, मीरा जी थे, क़य्यूम नज़र थे, या यूसुफ़ ज़फ़र थे? दुरुस्त जवाब है यूसुफ़ ज़फ़र वो शायर थे जिनकी कोशिशों से हल्के में तनकीदी शेरी नशस्तों का आगाज़ हुआ। सवाल नंबर 40 देखिए, किस नक़ाद ने हल्के से वाबस्ता अदीबों को हैयत परस्त, इबहाम पसंद और जिन्स परस्त अदीब कहा? मुमताज़ हसन, अली सरदार जाफ़री, एहतशाम हुसैन, अज़ीज़ अहमद। दुरुस्त जवाब है अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री ने हल्के से वाबस्ता अदीबों को हैयत परस्त, इबहाम पसंद और जिन्स परस्त अदीब कहा था। क्यों कहा था वो आपको यूनुस जावेद की किताब पढ़नी पड़ेगी। बहुत से सवालों के जवाब आपको उस एक किताब से मिल सकते हैं, हल्का अरबाब ज़ौक़ के हवाले से। सवाल नंबर 41 आपके सामने है, देखिए जी। कुलियात मीरा जी, अच्छा ठीक है जी। मीरा जी की कुलियात जो है उसके मुरत्तिब कौन है? किस मुहक्किक ने मुरत्तिब की? मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ौर ने, ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने, डॉक्टर जमील जालबी ने, या डॉक्टर अबुल लैथ सिद्दीकी ने? दुरुस्त जवाब मेरे फेवरेट, मेरे पसंदीदा मुहक्किक जिनको मैं जब भी मुझे किसी सवाल का जवाब ढूंढना होता है तो उनकी तारीख से रुजू करता हूँ, डॉक्टर जमील जालबी। डॉक्टर जमील जालबी ने कुलियात मीरा जी को मुरत्तिब किया। अच्छा, मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे जो किताब थी मीरा जी की, आप बताइए कि उस किताब का दीबाचा किस अदबी शख्सियत ने लिखा? किस अदबी शख्सियत ने मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे का दीबाचा लिखा? शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, मुनीर नियाज़ी, सलाहुद्दीन अहमद, या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान? दुरुस्त जवाब है सलाहुद्दीन अहमद। सलाहुद्दीन अहमद ने मीरा जी की किताब मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे का दीबाचा लिखा था। अगला सवाल है, डॉक्टर अनवर सदीद ने हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक को कितने अदवार में तकसीम किया है? कितने अदवार में तकसीम किया है डॉक्टर अनवर सदीद ने हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक को? 3 अदवार में, 4 अदवार में, 5 अदवार में, या 8 अदवार में?
दुरुस्त जवाब है डॉक्टर अनवर सदीद ने हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक को 5 अदवार में तकसीम किया है। 5 अदवार दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल देखिए, तनकीदी मसाइल और दुर्याब किसकी तनकीदी कुतुब हैं? हमीद अख्तर, रियाज़ अहमद, शहजाद मंज़र या खालिद अशरफ। ये किताबें लिखी हैं रियाज़ अहमद ने। ये रियाज़ अहमद की कुतुब हैं। अगला सवाल देखिए, मीराजी एक मुताला। मीराजी एक मुताला किस मुहक़्क़िक़ की तसनीफ़ है? डॉक्टर जमील जालबी, डॉक्टर वज़ीर आगा, डॉक्टर रशीद अहमद, सैयद वक़ार अज़ीम। दुरुस्त जवाब है डॉक्टर जमील जालबी। मीराजी एक मुताला डॉक्टर जमील जालबी की तसनीफ़ है। मीराजी का इंतकाल कितने बरस की उम्र में हुआ? अगर हल्का अरबाब ज़ौक़ की बात आएगी तो बार बार मीराजी की बात आएगी। मीराजी अहम तरीन सनाल्लाह डार, मीराजी अहम तरीन शख्सियत थे हल्का अरबाब ज़ौक़ के हवाले से। कितने पूछा जा रहा है कि कितने बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, मीराजी का इंतकाल हुआ? 31 बरस, 37 बरस, 39 बरस या 42 बरस? दुरुस्त जवाब है 37 बरस। मीराजी को अदबी गांधी किस बड़े शायर ने कहा? किस बड़े शायर ने कहा कि मीराजी अदबी गांधी हैं? अदबी गांधी मीराजी को कहा किसने? मुनीर नियाज़ी ने, नून मीम राशिद ने, नासिर काज़मी ने या अहमद नदीम कासमी ने? चारों शायरों के नाम हैं। तो दुरुस्त जवाब है कि नून मीम राशिद यानी नज़र मोहम्मद राशिद ने मीराजी को अदबी गांधी कहा। मीराजी इब्तदा में साहरी तखल्लुस करते थे। कहीं पर मैंने सामरी पढ़ा तो, लेकिन दुरुस्त जो लफ्ज़ है वो है साहरी। मीराजी इब्तदा में साहरी तखल्लुस करते थे। हज़लिया शायरी में उन्होंने कौन सा तखल्लुस इख्तियार किया था? लंधूर, चंदू, चंदा, शबाब। दुरुस्त जवाब क्या है? दुरुस्त जवाब है लंधूर। लंधूर मीराजी अपनी हज़लिया शायरी में तखल्लुस इख्तियार करते थे। अच्छा, ज़ेल में से कौन सा शायर मीराजी से 1 बरस पहले पैदा हुआ? 4 शायरों के नाम आपको बताए जाएंगे। आपने बताना है कि मीराजी से 1 बरस पहले कौन सा शायर पैदा हुआ था। यानी मीराजी की अगर तारीख़ पैदाइश आपको पता हो, वो बरस आपको पता हो, तो फिर आप उस शायर के मुतल्लिक़ ये समझें कि ये मीराजी से 1 बरस पहले पैदा हुए थे। कौन? नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद या साहिर लुधियानवी? या ऐसा हो सकता है कि उस शायर का आपको सन पैदाइश पता हो तो फिर मीराजी का सन पैदाइश आपको मालूम हो सकता है। दुरुस्त जवाब क्या है? दुरुस्त जवाब है फैज़ अहमद फैज़ वो शायर थे जो मीराजी से 1 बरस पहले पैदा हुए। आज के टेस्ट का आखिरी सवाल, मीराजी ने अपना अदबी नाम मीराजी एक बंगाली लड़की के नाम की निस्बत से इख्तियार किया था। ठीक है जी, उस लड़की से वो इश्क करते थे। आपसे पूछा ये जा रहा है कि उस लड़की का पूरा नाम क्या था? मीराजी, मीरा, मीरा सेन या मीरन बाई? दुरुस्त जवाब है मीरा सेन। ठीक है जी, तो 50 सवालात इस टेस्ट के भी मुकम्मल हुए, 25 पार्ट 1 में, 25 पार्ट 2 में। तो 50 सवाल इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम भी होता है। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और जिस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं मुझ तक आपकी तजावीज़ पहुंचती रहती हैं, मैं लिखता जाता हूं और उन मौज़ूआत पर इंशाल्लाह आपके टेस्ट से पहले वीडियोस बना दी जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपकी तरफ से रिस्पांस करना ज़रूरी है। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।